दूध जलाते तो क्या जलता है? दूध की पानी, खोआ बच रहा है। अब क्रीमी लेयर अब बच रही है, यही जाती है। मुझे याद है हम अंतिम तक बैठते थे और आप भी अंतिम तक हैं। तो सर ने इतना, मैंने क्या बोला था, पूरी जीवन की यात्रा शुरू किए, कहां तक पहुंचा है, कितना 100 डायमंड। ये लिखने में ना जिंदगी बीत जाएगा भाई। हाँ, यहां से शुरू करना पढ़ाई से लेके कहां पहुंचना, 500 डायमंड टीम में बना, जिंदगी खत्म है। एक बार डॉक्टर बनने में जिंदगी खत्म हो जाता है, एक बार इंजीनियर बनने में, एक बार अधिकारी बनने में, बोलिए ना आप लोग, एक बार मास्टर बनने में, एक बार पुलिस बनने में, एक बार डायमंड बनने में, खत्म। कहां तक पहुंचा सर? 500। ये से लिखना, ये लिखने के लिए कोई भी लिख देगा, लेकिन करके लिखने के लिए जिंदगी बीत जाएगी। तो उनके लिए जितनी तालियां बजाएं, जितना नमित हो, तालियां ना भी बजाएं तो चलेगा, लेकिन उनके महत्व को समझें और इसका फायदा लेंगे आप सभी लोग। मैं ऐसी कायल हूं, मैं इन्हीं सर को ही चुरा चुरा के अपना माल भरता चला गया और जिंदगी बदलती चली गई। जो मैंने वादा किया था, सच बताइए पूरा हुआ कि नहीं, जरा बताइए। हुआ ना? बहुत बढ़िया। तो मैं अब कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं अब मीटिंग को क्लोजिंग करने के लिए आया हूं, लेकिन क्लोजिंग बहुत दमदार होनी चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं। मैं इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था, तो शुरू करने से पहले सर ने जो बताया यहां पे, अवेयर, और खासकर घर को लेके और लाइफ को लेके, तो मैं जब घर को लेके अवेयर हुआ और देखा कि मेरी 4 बहन और 4 भाई, इनका भविष्य क्या होगा। पिताजी एक्सपायर हो गए, टूटा हुआ झोपड़ी है, सरकारी नौकरी मिला फिर चला भी गया, रोटी की दिक्कत, 10-10 रुपए की दिक्कत, दिक्कत 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 दिक्कत, इतनी गरीबी, न कोई मान है, न सम्मान है, न इज्जत है, न पानी, कुछ है ही नहीं। हम क्यों जी रहे हैं मालूम नहीं। जब इस चीज को हम देखे, ज्यादा लोगों में तो दिखता ही नहीं है, और बहुतों को दिखता है तो ना शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। और कुछ लोग देखते नहीं कि देख के डर लगेगा तो बहला बहला के जियो, क्या जरूरत है देखने की। जैसा होता ना कि मूवी खतरनाक सीन, आंखें बंद कर लेता है, इतना डर पकना है। बोल नहीं रहे हो आप लोग? तो एक तो देखता ही नहीं है डर की वजह से, एक तो दिखता ही नहीं है। हमें भाई अपने घर की हालात दिखी, इतनी खराब हालत, और फिर मैंने सेफ साहब में देखा लोगों को बनते हुए। तो सबसे पहले हमने जब देखा तो मेरा उसी से मैं लक्ष्य बनाया नहीं, लक्ष्य पहले से था, पता चला कि लक्ष्य तो मेरे पास पहले से है। और जैसे ही मैंने देखा, सबसे पहले मुझे लक्ष्य दिखा, और दिखने के बाद सबसे पहले मैंने विद्रोह किया कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। विद्रोह करना पहले सीखिए। अगर विद्रोह ना करते हमारे क्रांतिकारी तो आज भी गुलाम होते आप। बीमारी है तो झेलिए मत, विद्रोह करिए कि अब ये नहीं, बस खत्म। और आज आपको विद्रोह करना होगा अपने घर की गरीबी को। कर पाएंगे आप लोग? किसी प्रकार का और भी कोई गोल है आपका? आपको विद्रोह करना है कि आज से बंद। यहां से बात उठती है, बात यहां से निकलती है। और मैंने विद्रोह किया कि ऐसी किल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता, और ना मैं किसी को जीने दूंगा जीते जी। उसके बाद ये मूल स्रोत है मेरी ऊर्जा का। और फिर मैंने आज से 13 साल पहले, जैसा आज से करीब 75 या 76 साल पहले आजादी हो चुका, उससे पहले हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजादी करने के लिए रंग दे बसंती रंग ओढ़ा था। बोलिए आप लोग, बसंती रंग का चोला ओढ़े थे हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने हम सभी को, जिसके लिए हम सभी को नमित होना चाहिए। हम चाहेंगे एक जोरदार अंतरात्मा से ताली बजाइए।
उस रंग दे बसंती चोला से देश में पॉलिटिकल आजादी आई है, अपनी खुद की डेमोक्रेसी आई है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा हुआ। आज फिर वक्त है, उस समय रंग दे बसंती का चोला ओढ़े थे और आज से श्रीमान माधव सर 19 साल पहले रंग दे बसंती गरीबी भगाने का चोला ओढ़े चुके हैं। और उसी कश्ती में सवार हुआ से 13 साल पहले मैं भी रंग दे बसंती चोला ओढ़ के चल रहा हूं और फाइनेंशियल गरीबी मिटाने का एक अभियान चल रहा है। समझ में आ रहा आप सभी को? और आप अपने घर की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आज आपको भी ये चोला ओढ़ना पड़ेगा। चोला ओढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? ओढ़ लीजिए, ये आपको ओढ़ना पड़ेगा। बिना ओढ़े बात नहीं बनेगा। इस हाल से जाइएगा तो ओढ़ के जाइएगा। पहले होना तय करना पड़ता है, पहले घोषणा तय करना पड़ता है। जीतने के बाद नहीं कहा जाता मैं सिकंदर हूं, पहले बोलना पड़ता मैं सिकंदर हूं। समझ में आ रहा कि नहीं? पहले बोलना पड़ता है। ये घोषणा आपको करना होगा और थोड़ा सा जवानी दिखाना होगा, आपको ताकत दिखाना पड़ेगा। आपको ताकत ही सब कुछ है, जीवन का दूसरा नाम ही ताकत है। इसको ओढ़ना है और उसको ओढ़ने से आजादी मिली थी और इसको ओढ़ने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। उसके बाद मात्र कुछ चंद काम आपको करने हैं। यह 125 करोड़ है, इसी 125 करोड़ से गूगल ने सुंदर पिचाई को ढूंढ लिया। हेलो, इसी 125 करोड़ वासियों से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 70 ने डाल को ढूंढ निकाला। और इसी भारत जैसे देश से 125 करोड़ से नासा टॉप वैज्ञानिक ढूंढ के निकाल के वहां पे काम पे लगाया हुआ है। और इसी 125 करोड़ देशवासियों से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना निकल के बनी है, भारतीय सेना। और इसी 125 करोड़ से दुनिया के बेहतरीन ब्यूरोक्रेट यूपीएससी निकालती है, आईआईटी निकालती है। यहीं से छांट रहे हैं सब, यहीं से एक संगीतज्ञ निकल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसी देश से मात्र 10 लीडर नहीं ढूंढ पाएंगे आप? क्या बात करते हैं आप? इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पावर लोगों ने इससे देश से ढूंढ के निकाला है और हमें 10 लीडर नहीं मिलेंगे मिथिलेश जैसा? बोले मिलेंगे कि नहीं बताइए? तो सबसे पहले आज निकल जाना मिशन में और सबसे पहले आज अपने अपलाइन से बोलना है कि सर मैं आपकी लिस्ट में हूं कि नहीं, वो जिसे आप ढूंढ रहे हैं मैं हूं कि नहीं, मेरा नाम लिखिए। हूं या नहीं मुझे नहीं पता, मगर आज की ट्रेनिंग, महागुरु जी की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा नाम लिखिए। पहला मैं सबका सबसे बड़ा लीडर मैं आपके टीम में बन के दिखाऊंगा। मैं आज से 13 साल पहले जब जुड़ा था, सर को बोला नहीं था, लेकिन मनी मन सोच लिया था। जिस दिन थोड़ी होशियारी आई थी, मम्मी के कान में बोला था कि तेरी गरीबी अब खत्म। और जिस दिन मैंने अपलाइन की टीम में जुड़ा था, मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा सर जहां से मैं लग गया हूं आपकी जिम्मेदारी खत्म। पहले मैं ऐसा बोला था, आपको पहले ऐसा बोल सकते हैं आप लोग? ऐसा बोल के और आज से निकल जाना प्लान फोल्डर लेके। अगर इसी देश से बड़े बड़े हीरे सबको मिल रहे हैं, हर सिस्टम को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, वीर योद्धा, अमीर मिलते जा रहे हैं, तो हमें भी ढूंढना है, प्लान फोल्डर लेके एक लंबी लिस्ट बनानी है और आह्वान कर देना है कि मैं परशुराम, मैं योगेश, मैं राहुल, मैं निकल पड़ा हूं जिंदगी बदलने के लिए। कौन है बंदा जो जिंदगी बदलना चाहता है? अगर बदलना चाहते हो मेरे साथ आ जाओ। ऐसे घूम घूम प्लान दिखाना। घुमा पाएंगे आप लोग? घूम घूम बताना आपको। और जो आप जैसा होगा आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। और मात्र 10 लीडर आपको मिल गए। ये पूरा रॉयल डायमंड टीम 10 लीडर 500 डायमंड तैयार किए हैं और आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा और आप ढूंढने निकल जाइए। अगर ऐसा करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सर ने बताया बीच की यात्रा में क्या क्या करना है, इतना कर लेते हैं, डेफिनेटली जिंदगी बदल जाएगा और आप भी एक दिन मंच पे डायमंड बन के आप लोग यहां पे आ जाएंगे। यह रही बात कि क्या करना है और उसके लिए हमने एक मुहिम चलाया हुआ है।
श्री अच्छा जी की टीम एक मुहिम चलाई हुई है कि इस लेवल को हासिल करने के लिए, डायमंड बनने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि सुबह नहा धो के निकलना है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, और शाम को जब घर से निकलना है और फील्ड में निकलने के बाद वही दशरथ माझी वाला डायलॉग देना, देखो फिर आ गए, तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक 10 खोजेंगे नहीं तब तक डेली ये डायलॉग फील्ड में बोलना जाके, और घर तभी वापस आना है जब तक 200 बिजनेस वैल्यू नहीं मिल जाएगा। क्या कर पाएंगे आप सभी लोग ऐसा? क्या कुकिंग आप कोर बन पाएंगे? क्या गोल्ड कोर बन पाएंगे? एक्सीलेंट कोर बन पाएंगे? ग्रेट कोर बन पाएंगे? गुड कोर बन पाएंगे? कुछ नहीं, कोर तो बन पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार ट्रेनिंग की कोर ही डायमंड बनता है। छोटा एक मिशन लेके जाना है कि घर से निकलूंगा 200 बिजनेस वैल्यूम लेके घर आऊंगा, ये संकल्प आपको लेके जाना। निकल जाएंगे आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। ये तो रहा करने का, क्या क्या नहीं करना है ये भी तो जान लीजिए। हेलो, क्या क्या करना हो तो बहुत कुछ पता चल गया। नंबर 1 काम इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण काम, बिना अप्लायंस से पूछे अगर कोई काम किए तो लाख आप अच्छा के तुरंत ही सब खराब हो जाएगा। बिना अप्लायंस से पूछे कोई काम नहीं करना है, यह भी नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या क्या नहीं करने में आता है यह तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या नहीं करना, बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। नंबर 2 बात, ये बिजनेस में अमीर गरीब छोटे बड़े लेडीज पुरुष सब हैं, कभी भी मेरे बातों से किसी को चोट ना लगे, हार्ट टचिंग बात नहीं करनी है। किसी के स्वाभिमान से साथ, क्योंकि इंसान का गरीब हो या अमीर स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है, बोलिए आप लोग। किसी के स्वाभिमान से खेलना नहीं है, और खासकर अपने शब्दों और अपने हरकत के द्वारा। ये दूसरी बात। कर पाएंगे क्या आप लोग? नहीं तो आप लोग कर देते, बहुत लोग कुछ भी बोलते उल्टा सीधा। नोट कर लीजिएगा इस बात को ध्यान में, बिना पूछे और किसी के स्वाभिमान के साथ खेलेंगे नहीं, बल्कि हम किसी का स्वाभिमान और बड़ा बनाएंगे। क्या नहीं करना है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पैसे के लेन देन के व्यापार में हैं। हेलो, बोलिए आप लोग। तो पैसे का लेन देन, भूखे मर जाना है लेकिन लोगों को पैसे को कभी खर्चा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? पूरी ईमानदारी का बिजनेस है ये, ईमानदारी का बिजनेस है। तो लेन देन साफ होना चाहिए। ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा कम भी करेंगे, तो जितना करेंगे उतना बना तो रहेगा। हेलो, नहीं तो चढ़े तरकुल पे बहुत, खजूर पे मेनहा से थोड़ा सा फिसले हरार नीचे। हेलो, क्या फायदा, सब छिला जाएगा। हेलो, एक ही कदम चलना है, रुक जाना है, रोक देना तुरंत वहीं पे। हेलो, ये इतना ध्यान रहे। बाकी मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा।